एक रसोई के 10 बंटवारे। जोधपुर की ओर ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के पास बैठे रघुनाथ जी और सावित्री देवी तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। दोनों के चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन कहीं अतीत की गलियों में भटक रहा था। तभी सावित्री देवी ने कहा, कितना अच्छा था ना वो समय, जब घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। सही कहा सावित्री, समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा कहकर दोनों अपने अतीत में खो गए। रघुनाथ और सावित्री का एक छोटा सा घर था और उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी सावित्री अक्सर पूजा करती थी। उसके 4 छोटे छोटे बेटे राजेश, सुरेश, महेश और दिनेश और सबसे छोटी एक बेटी देविका थी। वो सभी खूब मस्ती करते थे। माँ देखो ना भैया को, मुझे नकली छिपकली से डरा रहे हैं। खा जाएगी तुझे ये। नहीं भैया, माँ देखो ना भैया को। ओफो राजेश, क्यों परेशान कर रहा है इसे? आखिरकार है तो ये तेरा भाई ही ना। चलो अब सबके सब हाथ धोकर खाने के लिए आ जाओ। आज तुम सबकी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। उसके पति रघुनाथ जी एक फैक्ट्री में काम करके घर चलाते। कुछ समय बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने खुद का पक्का घर बनवा लिया। साथ ही उसमें एक बड़ी सी रसोई भी बनवा ली। देखो जी, मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बहुएं आए तो उन्हें भी मेरी तरह एक छोटी रसोई में गुजारा करना पड़े। और मैं तो अकेली थी, इसलिए उस छोटी सी रसोई में काम चला लिया। लेकिन आगे मेरे 4 बेटे हैं, जब उनकी बहुएं आएंगी तो उन्हें मुश्किल होगी ना, इसीलिए ये बड़ी रसोई तैयार करवाई है। सुनिए जी, अब तो सब बेटे नौकरी पर भी लग गए हैं। अब मेरी मानिए तो उन सब की शादी करवा दीजिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, अब हमें अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए, ताकि बहुएं घर में आ जाएं तो सब जिम्मेदारियां संभाल लें। और अब ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने अपने बेटों की शादियां करवा दी। घर में सबसे बड़ी बहू रीना आई, जो कि संस्कारी और समझदार थी। फिर दूसरी बहू कविता, जो कि चुलबुली और थोड़ी जिद्दी थी। फिर तीसरी पूजा, जो थोड़ी शांत और सरल थी। इसके बाद चौथी नेहा, जो कि मॉडर्न लेकिन दिल की साफ थी। शुरुआत में चारों बहुएं मिलकर खाना बनाती, हंसी ठिठोली करती थी। मैं तो बड़ी खुश हूँ जी, मेरे घर में तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। अब तो जी करता है तीर्थ यात्रा पर हो आए। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। चलो फिर मैं कल ही हम दोनों की तीर्थ की टिकट बुक करवाता हूँ। और इस तरह दोनों 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए और आज उनका वहाँ से लौटने का दिन था। कुछ देर बाद उनकी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, जहाँ उनका दूसरा बेटा उनका इंतजार कर रहा था। माँ, बाबूजी आ गए आप? कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? लाइए सामान दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। सुरेश उन्हें लेकर घर आ गया। घर पहुँचते ही बेटी देविका ने आरती उतारी। माँ पापा स्वागत है। अरे बस, तू तो ऐसे स्वागत कर रही है जैसे हम साल भर बाद लौटे हैं। अब वो अंदर आकर हॉल में बैठ गए। कुछ देर बाद बड़ी बहू रीना पानी लेकर आई। माँ बाबूजी पानी पी लीजिए। इतने में दूसरी बहू उनके लिए चाय ले आई। चाय पीने के बाद बड़ा बेटा राजेश बोला, माँ पापा, अगर भूख लगी है तो मैं खाना बना दूं? अरे 4 बहुएं हैं तो तू क्यों खाना बनाएगा? लेकिन तभी घर का माहौल बदल गया और अब सभी बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिर मंझली बहू कविता बोली, माँ जी मैं तो आज कुछ चटपटा बनाऊंगी, अगर खाना है तो बताइए। अगर सादा खाना चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं बना दूंगी। क्योंकि वो क्या है ना, आज मेरा कुछ हल्का और सादा खाना खाने का मन है और मेरा तो आज बाहर का कुछ खाने का मन है, तो मैं आज बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, इसलिए आज मेरी वाली रसोई तो बंद रहेगी। ये सब बातें सुनकर रघुनाथ जी और सावित्री देवी हैरान थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ आप दोनों मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर देविका उन्हें कमरे में ले जाती है। देविका ये सब क्या है? फिर देविका ने गहरी सांस ली। माँ अब इस घर में एक नहीं 10 रसोई हैं। एक रसोई के 10 बंटवारे हो चुके हैं। क्या मतलब? हाँ माँ, अब चारों भाभियां अलग खाना बनाती हैं। साथ ही उन्होंने चारों भाइयों के लिए भी अलग अलग रसोई दे दी है। इस हिसाब से 8 रसोई हो गई और 9वीं रसोई उन्होंने मुझे दे दी और इसके बाद 10वीं आपकी और बाबूजी की। ये सब सुनकर सावित्री का दिल बैठ गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसकी जरूरत क्या आ पड़ी? उस दिन जब आप लोग तीर्थ पर गए तो पहले 2 दिन तो सब कुछ सही से चलता रहा, लेकिन फिर एक रोज, भाभी आज मेरा पुलाव खाने का मन है, आज डिनर में वही बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, डिनर में पुलाव कौन खाता है, मुझे तो नहीं खाना। बिल्कुल ठीक, मुझे भी नहीं खाना है ना, मुझे तो पास्ता खाने का मन है, वो बना लेते हैं। पास्ता तो नाश्ता होता है, उसे कौन ही डिनर में खाएगा। नहीं, रात को बनेगी तो रोटी सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी तो बाजरे की और उसके साथ गट्टे की सब्जी। अरे हाय, आपने फिर से अपना राजस्थानीपन उसमें घुसा दिया। हमें नहीं खानी वो काली रोटी,
उसे देसी खाना कहते हैं, जानती भी है वो सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। अब आप बड़ी हैं तो क्या अब आपकी ही मर्जी चलेगी? आखिर हमारी भी मर्जी कुछ तो है। अच्छा, तो क्या अब एक वक्त पर तुम 5-5 तरह का खाना बनाओगी? ऐसे तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे कैसे होगी? जिसको जो खाना है अपनी पसंद का अपने आप बना ले। ऐसा कहकर अब चारों अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन घर में गैस तो एक ही थी, जिससे अब दूसरे इंसान को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता और इन सब में उन्हें काफी समय लग जाता। ऊपर से उस खाने को देखकर सभी भाई भी अपने अपने नखरे दिखाते। ओफो, ये क्या है? एक तो खाना बनाने में इतनी देर लगा दी और ऊपर से घास फूस बना कर ले आई। अरे कुछ बढ़िया सा बना देती, जैसे पाव भाजी या दाल मखनी। और नहीं तो क्या, हम ना तंग आ गया रोज रोज ये सब खा खा कर। ऐसा है ना, अगर इतनी परेशानी है तो अपनी पसंद का खाना खुद बना लो, वो भी अपनी रसोई में। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इस रसोई के बंटवारे होंगे। 4 हम बहुओं के, 4 आप भाइयों के। हो गए 8 हिस्से और 9वां हिस्सा होगा देविका का और फिर 10वां माँ बाबूजी का। हाँ, अब से इस एक रसोई के 10 बंटवारे होंगे और साथ ही सबके अलग अलग चूल्हे होंगे ताकि जिसको जो मन करे वो बनाकर खा ले। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? और मैं तो वैसे भी कुछ साल बाद शादी करके चली जाऊंगी, तो मुझे अलग खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो माँ बाबूजी के साथ ही खाना बना लिया करूंगी। नहीं 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 नहीं, अब जब हिस्से हो ही रहे तो सबके लिए बराबर के हिस्से होने चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि तो हमने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। बस उसी दिन से एक ही रसोई में सबका खाना अलग अलग बनने लगा। लेकिन सच कहूं माँ, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सावित्री और रघुनाथ दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते। क्या हाल हो गया इस घर का? क्या हमने इसीलिए इतनी बड़ी रसोई बनवाई थी कि इसका 10 जगह बंटवारा हो सके? बहुओं ने मेरे जाते ही 1 महीने में घर का क्या हाल कर दिया। दोनों ये सोचकर परेशान थे। फिर 2 दिन बाद चारों बहुएं अपनी अपनी लिस्ट लेकर आईं। मम्मी जी, आपने जो महीने भर पहले राशन भरवाया था वो खत्म हो गया है, इसलिए ये लीजिए लिस्ट और राशन भरवा दीजिए। ये मेरी लिस्ट और ये मेरी, और मम्मी जी ये वाली मेरी। अब सभी लिस्ट देकर चली गई। सावित्री ने वो सभी लिस्ट टेबल पर रख दी। फिर धीरे से बोली, अगर ये लिस्ट आज भी मेरे हाथों में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस घर की मालकिन आज भी मैं हूँ और साथ ही इन सब की सास भी। अब मैं देखती हूँ कैसे इस घर में 10 रसोई चलती हैं। फिर अगले दिन सावित्री देवी ने घर में ऐलान किया, आज से घर में राशन एक ही बार आएगा और एक ही रसोई चलेगी। ये सुनकर सब चौंक गए। लेकिन मम्मी जी, कोई लेकिन नहीं। मम्मी जी, मुझे अपनी पसंद का खाना चाहिए और मैं तो अलग ही रसोई रखूंगी। ठीक है, अगर रसोई अलग अलग रखनी है तो फिर घर भी अलग देख लो। लेकिन माँ जी, ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम ही तो इस घर को तोड़ने पर लगी हुई थी। बहुओं, ये वही घर है जहाँ तुम सबने दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज आप ही से तोड़ रही हैं। इस घर को जोड़ कर रखना तुम सबकी जिम्मेदारी है और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो सबकी सब जा सकती हो मेरे घर से। अब धीरे धीरे सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे पहले रीना आगे आई। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ एक साथ खाना बनाने के लिए। फिर एक एक करके सब। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ, लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा, ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ, भी ऑर्डर कर देता हूँ मैं। वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं अभी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज।
अरे भूखे क्यों रहेंगे, कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर, हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी, उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वही भंडारा था, सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं, एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं, मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना, कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बना कर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं, चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।